वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताता हूँ। पता है आपकी दिक्कत क्या है कि आप सोच नहीं पा रहे हो कि क्वेश्चन को करना कैसे है। क्वेश्चन लगभग सारे मॉड्यूल में इजी हैं और ना इजी आपको लगे तो मैं एक मतलब जितने भी मॉड्यूल में क्वेश्चन हैं एक एक क्वेश्चन करवा के दिखाऊंगा और जल्दी भी कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक तो। अरे छोड़ो सब्सक्राइब को, अगर आपको अच्छा लगेगा तो वैसे भी आप कर ही लोगे, तो ये कहने की बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप सोच नहीं पा रहे हो कि क्वेश्चन को कैसे करना है, वो सोच कैसे डेवलप होगी। स्टार्टिंग में आप मेरी वीडियो देखो, जैसे कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरी तो छोड़ो मतलब किसी की भी वीडियो देखो आप, जो भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा है टीचर के साथ चेक करो कि क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं सर। उस हिसाब से आप ट्राई करने मतलब जैसे नोट्स बना दिए सर ने तो नोट्स में जो क्वेश्चन करवाए होंगे उसको ट्राई करो एक बार, और सिर्फ फॉर्मूले से नहीं बेसिक सेंस से भी करने की ट्राई करो। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए बस विद वर्टिकल विंडशील्ड, जैसे ये बस है, ये विंडशील्ड दे दिया, मूव्स हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर per hour, while rain is falling vertically at a speed 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि लगा लो कि रेन ऐसे आ रही होगी 30 किलोमीटर पर आवर। तो फिर द एंगल एट विच द रेन ड्रॉप स्ट्राइक द विंडशील्ड इज, जैसे कि मान लो अब इसके कंपोनेंट तो क्या, इसको ऐसे कर लेते हैं क्योंकि वी जो वो होता है रिलेटिव वेलोसिटी वो होता है ना, माइनस में कर देते हैं किसी एक को, जैसे वी सी एम हो गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या कर देते हैं वी सी एम, मतलब वी मतलब इसको किसी एक को माइनस कर देते हैं। यार अभी इसमें तो कैसे ही बताऊंगा मैं, लेकिन हाँ किसी एक को माइनस करते तो हम इसको माइनस कर लेते हैं, इसको ऐसे घुमा देते हैं और इसको ऐसे ही कर देते हैं 40 30। मतलब जनरल जो रेन ड्रॉप के क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होता है उसी को करते हैं हम, क्योंकि अभी क्वेश्चन में ये भी तो नहीं बता रखा है ना कि ऐसे है वैसे है, जैसे कि ये है तब जिस उस पर ये वो करेगा स्ट्राइक करेगा वही ये करेगा, तो ये वाला एंगल हमें बताना है। इसको मान लेते हैं एक्स। अभी एक्स को कैसे मानेंगे, इसको ट्रायंगल को ऐसे मान लेते हैं ना, यहाँ पे भी 40 कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो फिर पी पाकिस्तान बर्बाद, पाकिस्तान हिंदुस्तान हरा भरा, यही करते हैं हम। तो टेन थीटा की वैल्यू कहते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है 40 और जो बेस है वो क्या है 30, ये क्या टेन थीटा की वैल्यू आ गई 4/3, और जो टेन थीटा 4/3 कब होता है, टेन थीटा जब 4/3 तब होता है जब उसकी वैल्यू 57, ये था ना 57 डिग्री। तो फिर जो ये हो गया 57 डिग्री, मतलब 53 यार, 57 तो गलत कह दिया, 53 डिग्री हो। सिंपल। अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जब आप मतलब स्टार्टिंग में जब मैं भी कर रहा था, मेरी भी सिचुएशन आपके जैसी थी, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता कि उसको सोचना कैसे है, और स्टार्टिंग में होता है यार, जनरली सभी के साथ होता है। अब इस सिचुएशन से ओवरकम कैसे करेंगे हम, ओवरकम ऐसे होगा कि या तो कोई क्वेश्चन कर रहा हो उसको देखो कि वो क्वेश्चन कैसे कर रहा है, ऑब्जर्वेटरी पावर अपनी बढ़ाओ। जैसे सर बोर्ड पे कोई क्वेश्चन समझा रहे हैं तो वो देखो कि सर उसको कैसे सोच रहे हैं, उसको जो मतलब क्वेश्चन सर ने बता दिया नोट्स में आपने लिखा होगा, नोट्स वाले क्वेश्चन को एक बार खुद से करके देखो फिर बाद में उसी सोच के साथ। जैसे मान लो कि जैसे मैंने ये बताया कि स्टार्टिंग में मैंने किसी एक को उल्टा कर दिया, तो फिर आप भी ऐसे करने की कोशिश करोगे, इससे हो रहा है इससे नहीं, हर रोज़ क्वेश्चन करोगे तो 1-2 महीने के बाद आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको,
क्योंकि मेरी भी सिचुएशन सेम थी। मैं समझ सकता हूँ कि दुःख कैसा होगा। पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि मार्क्स कितने, आप बता रहे हो कितने आए। उसके बाद फिर शर्म भी आती है यार, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि पढ़ता नहीं है, ये है वो है, तो गुस्सा भी आता है कि इतना पढ़ लिया उसके बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे, ऊपर से घर वाले सुनाए जा रहे हैं। तो मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें शर्माने की बात नहीं है। ओवरकम ज़रूर होगी, मेरे साथ लगे रहो, ओवरकम मैं खुद ही करा दूँगा। जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वैसे आप भी करो।